नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। 28 सीटों के उपचुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस को लगाना है दिग्गजों का दम? वो कौन सी सीटें हैं जहां संभावित उम्मीदवार जीत की संभावनाओं को कर सकते हैं तार-तार? कहां आखिरी वक्त तक दावेदार दिखा सकते हैं दम? आज समर्थकों का हुजूम लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हाटपिपलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक जोशी ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया। क्या हाटपिपलिया की तस्वीर कई और सीटों पर भी बन सकती है? ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कहां फंसा है भारी पेच? हालांकि बीजेपी कह रही है कि 25 सीटों पर पूर्व विधायकों के टिकट लगभग तय हैं, लेकिन खबर यह भी है कि भांडेर, करेरा समेत 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी आखिरी समय में संभावित उम्मीदवारों का नाम बदलने का फैसला ले सकती है। कलह कांग्रेस में भी कम नहीं। अनूपपुर में घोषित उम्मीदवार को बदले जाने की अटकलें और मेगांव में कांग्रेस के खेमे में उम्मीदवारों के लिए मचा है घमासान। तो बीजेपी जब 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट फाइनल कर रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर आखिरी दौर के मंथन में, तब जरूरी है यह सवाल कि आखिर 28 के रण में कमजोर कड़ी कौन? जवाब तो देना होगा। ये एकदम गर्म लोहे पर की गई चोट है। बीजेपी अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की सूची जारी करती, उसके ठीक पहले हाटपिपलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक जोशी ने भोपाल में सीएम हाउस के सामने अपने समर्थकों के साथ ये ट्रेलर दिखा दिया। लंबे समय से नाराज चल रहे दीपक जोशी ने भी एकदम मौके पर ये जो दम दिखाया है, ये क्या इशारा है कि बदलाव करो, नहीं तो बगावत भी हो सकती है। ये विश्वास दिलाने आए कार्यकर्ताओं के साथ में कि हम न पार्टी छोड़ेंगे। हम तीनों विधानसभा क्षेत्र मंदाता, सावेर और हाटपिपलिया में जी जान से काम करेंगे। ये जा रहा था कि वो खुद नाराज है इसलिए आप लोगों के साथ में आए हैं। नहीं, ये अफवाहें फैलाएंगे ही थी। हाटपिपलिया का तनाव तो कई बार उभर कर सामने आया है, लेकिन सांची, बदनावर समेत ग्वालियर चंबल की करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां संभावित उम्मीदवार टिकाऊ होंगे कि नहीं, इसमें बीजेपी को संशय है। इसमें भांडेर के साथ करेरा सीट को लेकर अटकलें हैं कि यहां सिंधिया की मंजूरी मिलने के बाद संभावित उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल पार्टी यही कह रही है कि 25 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। मंथन केवल 3 सीटों पर है। तो 28 सीटों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वर्चुअल रूप से, राष्ट्रीय महामंत्री जी भी वर्चुअल रूप से बैठक में उन्होंने भी समीक्षा की, विस्तार से उन्हें इसके बारे में बताया है। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। इधर कांग्रेस में भी घमासान कम नहीं। ग्वालियर चंबल की आधा दर्जन सीटों पर दावेदार बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन पार्टी के लिए दुविधा बन गई है मेहगांव जैसी सीटें जहां एक अनार कई बीमार के हालात हैं। मलहरा, मुरैना में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश के साथ अनूपपुर में उम्मीदवार बदले जाने की अटकलें हैं। इस पार्टी 24 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और सभी निर्णय जिस प्रकार से हुए, सभी मंथन और चिंतन के बाद हुए और स्पष्ट रूप से जो 4 सीटें हैं उनके ऊपर भी बेहतर मंथन के साथ सही कैंडिडेट को टिकट देने की तैयारी है। तो 28 सीटों में से कई सीटें हैं जहां जनता के पैमाने पर टिकाऊ से पहले सियासी दलों को चाहिए चोखा जिताऊ उम्मीदवार। एक एक सीट का सवाल है और सवाल ये भी कि किसके पाले में किस किस सीट पर है कमजोर कड़ी। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस और बीजेपी